क्या बोला, सत्य कितने होंगे, एक की दो? सत्य तो एक ही रहेगा, उसमें तो दो हो ही नहीं सकता है। अच्छा, अब हम अपनी बात से पलट गए। अब हम ये कह रहे हैं कि सत्य दो होते हैं। चूंकि भाई हम तो पढ़ाने आए हैं तो दिमाग लगाएंगे चारों तरफ, तो दो कैसे कह सकते हैं आप? अच्छा, अब आप दिमाग लगाइए, हम आपको दो करके दिखा रहे हैं। एक मेहमान आपके घर में पधारे तो मेहमान ने आपसे पूछा कि आपके पिताजी कौन हैं, आपकी माताजी कौन है? तो आपने क्या उत्तर दिया? ये जो दरवाजे पे बैठे हैं ये पिताजी हैं और ये आंगन में बैठी हैं ये माताजी हैं। तो ये क्या है? ये सत्य है। और थोड़ी देर में आप मंदिर में पहुंच गए तो फिर आपने क्या बोला? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अब मेहमान कंफ्यूज हो गया। ए भाई साहब, आप क्या झूठ बोल रहे हो? अभी तो कह रहे थे कि माता पिता आंगन में बैठे हैं, अब आप कह रहे हैं कि माता पिता मंदिर में बैठे हैं, तो क्या ये झूठ बोल रहे हो? बोले नहीं। तो फिर सत्य क्या है? बोले जो दरवाजे पर बैठे हैं ये सत्य है, लेकिन जो मंदिर में बैठे हैं ये परम सत्य है। अब परम सत्य को पाने के लिए सामान्य सत्य से ही मार्ग प्रारंभ होगा। सामान्य सत्य को जाने बगैर परम सत्य की चर्चा करना ये बेईमानी की बात है। एक सामान्य सत्य है, एक परम सत्य है, शब्द वही है। जैसे आप लोग क्या बोलती हैं माताएं? पति ही परमेश्वर है। और मीराबाई ने क्या बोला? परमेश्वर ही मेरा पति है। शब्द में अंतर थोड़ी आया, केवल अंतर पढ़ने में आ गया। तो यह ग्रंथ का उद्घोष, और ग्रंथ को कहने वाले कौन है? 16 वर्षीय सुखदेव भगवान। कुल 16 वर्ष की उम्र है और इतने बड़े भागवत महापुराण को उन्होंने कह दिया। तो 16 वर्ष के बालक में इतना ज्ञान कैसे आ गया? देखो, ज्ञान पढ़ने लिखने की व्यवस्था नहीं है। विद्या पढ़ने से आती है और ज्ञान गॉड गिफ्टेड होता है। कई लोग पढ़े लिखे हैं, उन्हें ज्ञान नहीं है, और कई लोग हैं ऐसे हैं जिन्हें ज्ञान है और पढ़े लिखे नहीं है। आपके गांव में भी एक दो लोग होंगे जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, स्कूल का मुंह नहीं देखा, और उनके सामने रामायण पढ़ो बीच में टोक देंगे। उन्हें ज्ञान है। कोई बात अगर समाज में आ जाए तो उनके बिना पंचायत नहीं होगी। उन्हें ज्ञान बहुत है, पढ़े नहीं है लेकिन ज्ञान बहुत है। और ऐसे भी एक दो लोग होंगे जिनसे लोग कहते होंगे कि तुम बूढ़े हो गए लेकिन तुम्हें ज्ञान रत्ती भर नहीं। इसका मतलब ज्ञान अलग शब्द है और पढ़ना अलग विषय।